नमो नमो निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो पार बंदो परमानंदमय समय सार कहाँ। नाटक समय सार और इसमें समय सार की चर्चा है। समय सार माने शुद्धात्मा, कर्ता कर्म क्रिया द्वार से इस समय सार का स्वरूप जानने के लिए अपन उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो इसमें 23 कलश हो चुके हैं। 83 पेज पर 24वां कलश ये हो गया ना। कलश 23 नंबर का अर्थ भी इसका पढ़ लिया था अपन ने। तो प्रत्येक द्रव्य जो है वो उसका कर्ता कर्म पना उसी में, और कर्ता कर्म पना हर एक द्रव्य का उसमें ही है। ये भी व्यवहार में का कथन समझे। ये सद्भुत व्यवहार में का कथन। दो प्रकार के अन्याय होते हैं ना व्यवहार में, असद्भुत व्यवहार में और सद्भुत व्यवहार। जीव को अज्ञान के कारण से कर्म का कर्ता कहना ये असद्भुत व्यवहार में का, और जीव उसका कर्ता नहीं है, तो वो तो ज्ञाता स्वरूप है, तो उसका कर्ता कैसे हो सकता है। और वो अपना ही कर्ता होता, अपने ज्ञान का ही कर्ता था। ये आया था ना इसमें छंद पे, ज्ञान भाव ज्ञान ही करे अज्ञानी अज्ञान। तो ये जो कथन है ये भी व्यवहार का है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, ये कौन सा कथन है। ये असद्भुत व्यवहार में का, वो सद्भुत व्यवहार में। हाँ, एक ही सत्ता के भीतर भेद करके कथन करना वो सद्भुत व्यवहार है। तो जीव की सत्ता एक ही है ना, वो ज्ञानी हो क्या अज्ञानी हो। तो ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान। तो जो जीव अज्ञानी है वो अज्ञानी भी अपने से ही है, तो अपने अज्ञान का करता है, क्योंकि तो उसके अज्ञान का दूसरा कोई करता नहीं है। और जो ज्ञानी जीव है वो ज्ञान भाव का करता है, तो उसके ज्ञान भाव का दूसरा कोई करता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे का मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो ज्ञान भाव का करता है ऐसा नहीं, पर वो ज्ञान रूप परिणमता है, परिणाम होता है उसका, पर्याय में परिणमता है। तो परिणाम के कारण से परिणाम को कर्म कहा गया ना, तो उस परिणाम को कर्म कहा गया। तो परिणामी अर्थात कर्ता कौन है, ये जो परिणमा है वही करता है। अज्ञानी जीव है तो वो अज्ञानी है, तो वो अज्ञानी जीव भी परिणमा ना, तो वो क्या कैसे परिणमाएगा अज्ञानी जीव, अज्ञान रूप परिणमाएगा। तो उस अज्ञान रूप परिणाम का कर्ता कौन है, ये अज्ञानी जीव करता है। लेकिन उसके अज्ञान का दूसरा कोई कर्ता नहीं है। ठीक है, जीव के जो ज्ञानी जीव है उस ज्ञानी जीव के ज्ञान का कर्ता कोई देवशास गुरु हो या सारे ज्ञेय हो, कौन है उनका कर्ता, कोई करता है, कोई करता नहीं। ये बताना है यहाँ पर। तो सद्भुत व्यवहार में और असद्भुत व्यवहार में दो प्रकार के व्यवहार। ठीक है। अब तीसरा ये कि जीव अकर्ता ही है।
ठीक है, ये निश्चय नय का कथन। तो निश्चय नय का माने स्वभाव की अपेक्षा से, वस्तु तो अपने स्वभाव मात्र है ना। क्या कहा? कर्ता कर्मकार में 71 नंबर की गाथा है, उसमें लिखा आचार्य ने टीका की पहली लाइन, वस्तु तो अपने ही स्वभाव मात्र है। तो जो स्वभाव है बस वही तो वस्तु है ना, जो स्वभाव है वही वस्तु है। वस्तु है अपने स्वभाव मात्र है, स्वभाव मात्र वस्तु। मतलब वहां पर्याय को एकदम गौण कर दिया, पर्याय को नेग्लेक्ट कर दिया, केवल स्वभाव को ही लिया, और स्वभाव ही वास्तव में द्रव्य है। ये निश्चय नय का कथन। तो स्वभाव को देखो, स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है ना, ठीक है। तो वो न परिणम है न कुछ नहीं, वो तो ज्यों का त्यों है ना, उसमें कहाँ परिणाम हुआ? वो कैसे परिणाम? वो तो परिणमता ही है, उसमें कहाँ उत्पाद है? तो वो स्वभाव की अपेक्षा से जीव त्रिकाल एक रूप है, और उसी को समय सार कहा। समझ में आया ना? तो अब यहाँ पर जीव जो अकर्ता कहा जा रहा है, ज्ञाता कहा जा रहा है, वो ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से कहा कि जीव अकर्ता है, अकर्ता है। वो अकर्ता है तो फिर अकर्ता के भी दो अर्थ है। अकर्ता है माने परद्रव्य का कर्ता नहीं है, परद्रव्य का ज्ञाता है। दूसरा अकर्ता है माने ये अपरिणामी है, परिणमता ही नहीं है वो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कैसा है? अपरिणामी है, वो तो एक रूप है त्रिकालियों का। उसमें न वो बंद हुए न उसको मोक्ष, कुछ नहीं होता है, वो तो बंद मोक्ष से रहित है ना। ऐसा अपरिणाम, तो इसका भी अर्थ अकर्ता है, ठीक है। अब ये जो अकर्ता है, अपरिणामी है, यही यहाँ पर समय सार कहा जाए, ठीक है। जो उस समय सार की प्राप्ति कैसे हुई, माने समय सार हो जाना, इसका मतलब समय सार की प्राप्ति हो गई। तो समय सार कैसे होता है? कि समय सार की दृष्टि करने से समय सार होता है। क्या कहा? और समय सार कौन सा? जो अकर्ता है, जो अपरिणामी है, जो त्रिकाल है, एक स्वभाव वाला है, परम पारणामी भाव, वो अकर्ता है। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व के कर्तापने की सिद्धि पर कुंभकार का दृष्टांत। देखो पहले ये जो प्रश्न आया था ना, ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को बंध, अज्ञानी को भोग बंध बंध हेतु है, ये चरित्र की बात ये नहीं आवई, पूछे कोई शिष्य गुरु समझावे। तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि भैया ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के ये दो प्रकार के परिणाम शुभाशुभ भाव होते हैं ना, ये बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन तो भी उनमें परिणाम भेद है, ठीक है। तो अज्ञानी को व्ययी कार्य बंध के कारण है, और ज्ञानी को व्ययी कार्य बंध के कारण नहीं। तो अज्ञानी को जो बंध होता है, और यहाँ कहा कि वो कर्ता होने से उसे बंध होता है। अज्ञानी को बंध क्यों होता है? कर्तापना है। तो उसके कर्तापने पर यहाँ दृष्टांत दिया गया कि अज्ञानी कर्ता कैसे, ज्ञानी तो कर्ता नहीं है। अब यहाँ कर्ता माने पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। समझ में आया? अज्ञानी, वो ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, और अज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता, और
वो भी परद्रव्य का कर्ता व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो वो अपने अज्ञान का कर्ता है ना, पहले कह दिया। और अज्ञानी के अज्ञान का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं है। इसी बात को बताने के लिए उन्होंने ये कहा कि ज्ञानी ज्ञान का कर्ता है, अज्ञानी अज्ञान का कर्ता है। अब ये बात कैसे सिद्ध की जाए कि ज्ञानी ज्ञान का कर्ता है, अज्ञानी अज्ञान का कर्ता है। लेकिन अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता तो नहीं है। ठीक है, अब एक बात यहाँ बताई जाए। पढ़ते हैं अपन इसको छंदों। ज्यों माटी में कलश होन की सकत रहे तो, दंड चक्र चीवर कुला वाहिद निमित्त हो। क्यों पुद्गल परवान पुंज वर्गना बेस धरे, ज्ञानावरणादिक स्वरूप विचिरंत विधि परे। बाहर निमित्त बहिरात्मा गए संशय अज्ञानमति, जगमाय अहंकृत भाव सो कर्म रूप है परिणमति। देखो, जो माटी में कलश होने की सकत रहे, मिट्टी में कलश रूप परिणमन करने की शक्ति ध्रुव है। वो तो सदाकाल पड़ी है ना, जब पढ़े तब, जब वो परिणमन करे तब करे, न करे तो न करे, लेकिन वो शक्ति तो पड़ी हुई है ना। और दंड चक्र चीवर कुलाल बाहिर निमित्त हो। और जब वो घड़े रूप परिणमन करेगी मिट्टी, कलश रूप घड़े रूप घट रूप कुछ भी कहो, उस रूप जब परिणमन करेगी तो ये बाहर में ये निमित्त होंगे। ठीक है, जैसे ये मिट्टी का उदाहरण दिया, दंड चक्र चीवर गुलाब कुलाल, कुलाल माने कुंभकार कुम्हार। तो ये सब बाहर निमित्त होंगे ना। इन निमित्तों के बिना तो, क्योंकि जब कोई कार्य होता है तो वह दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। तो जैसे यहाँ पर ये मिट्टी के घड़ा बनने की बात है, उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं त्यों पुद्गल परवान पुंज परगना परगना बेस धर। उसी प्रकार से जो पुद्गल परमाणु हैं, उन परमाणुओं का जो पुंज है वो परगणाओं का वेश धारण किए हुए है। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य परगणाओं के वेश में मौजूद है। ये परगणाओं का वेश किसके, इसकी तुलना किससे की गई है, उपमा किसको दी गई? जैसे मिट्टी में घड़ा बनाने की ध्रुव शक्ति है, उसी प्रकार से परगणाओं में, जो पुद्गल की परगणाएं हैं, उनमें कर्मरूप परिणत होने की शक्ति ध्रुव है, उनमें ही शक्ति है ना कर्मरूप परिणमन करने की। और जब वो कर्मरूप परिणमित होती है वे परगणाएं, तब निमित्त होता है। तो निमित्त किसका होता है वो बताया, ज्ञानावरणादिक स्वरूप विचरंत विविध पर। तो वो ज्ञानावरणादिक रूप हो जाती हैं विवरणा। ठीक है, तो ऐसा उनमें ज्ञानावरणादिक रूप होने की योग्यता रहती है। किसमें? जो पुद्गल परमाणुओं के पुंज रूप जो पर वर्गणाएं हैं, पुद्गल की वर्गणाएं होती है, कारमाण वर्गणा जिसको बोलते हैं, वो होती है। तो उसमें ज्ञानावरणादिक रूप परिणमन करने की शक्ति होती है। ठीक है, तब क्या होता है? बाहिज निमित्त बहिरात्मा। ठीक है भैया, जैसे वहां पर कुम्हार चक्र चीवर ये सब बाहिज निमित्त हैं, उसी प्रकार से यहाँ इन पुद्गल परमाणुओं को
पुद्गल परमाणुओं से बाहर, न्यारा, बाहर का मतलब न्यारा, बोलो समझ में आया कि नहीं? माने पुद्गल परमाणुओं की सत्ता न्यारी, और दूसरा द्रव्य कौन? के बहिरात्मा जीव, वो दूसरा है, वो बाहर है, उसके भिन्न है, न्यारा है। गए संशय अज्ञानमति, ठीक है, उसके पास क्या है? संशय है, अज्ञान है, इस रूप से है ना, वो बहिरात्मा है। तो वो बहिरात्मा जीव, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य स्वयं बहिरात्मा है ना। क्या कहा? जीव द्रव्य जो सत्स्वरूप है, वो स्वयं बहिरात्मा होकर के उन पुद्गल परमाणुओं को ज्ञानावरणादि रूप कर्म रूप परिणमन करने में निमित्त होता है। आगे समझ में? दो सत्ताएं हो गई ना, एक तो पुद्गल की सत्ता है, एक जीव की सत्ता है। पुद्गल की सत्ता किस रूप में है? बरगणा के रूप में, कार्मण बरगणा के रूप में। और जीव की सत्ता किस रूप में है? बहिरात्मा के रूप में। दो सत्ताएं, दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक भाव। उसमें जो वर्णाधिक वो बरगणाएं हैं, उनमें ज्ञानावरणाधिक जो 8 कर्म है, अनुरूप परिणमन करने की शक्ति होती है, ठीक है। लेकिन वे कब परिणमेगी? जब उसको एक जीव मिले। कौन सा जीव? जो अज्ञानी, जिसकी परिणमन में उसमें परिणति में अज्ञान है, संशय है, माने संशय कहकर के मिथ्या ज्ञान बता दिया, और अज्ञानमति कह करके उसको जो है मिथ्या दृष्टि बता दी, अज्ञान। ऐसा वो जीव द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप। ध्यान में आया कि नहीं? देखो सुबह की बात यहाँ लागू हो रही है क्या? तो पर्याय सहित जीव है ना, तो पर्याय में भी जीव को देखना, जीव की पर्याय है ना, तो उस काल में वो उससे तन्मय है क्या नहीं? उसके बिना कैसे वो पर्याय हो जाएगी? ऐसा आशय है। बाह्य निमित्त बहिरात्मा गए सन से अज्ञानमति, जग माह अहंकृत भाव सो। उसे क्या है? अहंकार का भाव है, काय में? जग में, संसार में, सब मैं इसका करने वाला, करता धरता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ये अहंकार है। अहंकार, अहंकार माने मैं बना, अहम कृत, कृत माने करने वाला, मैं हूं करने वाला, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये अहंकार का भाव। जग माहि अहंकृत भाव सो कर्म रूप वह परिणमते, वो कर्म रूप परिणमता है, ठीक है। ऐसा यहाँ कहा, मैंने कर्म रूप परिणमता माने अपने अज्ञान रूप, जो अज्ञान रूप जो उसका कार्य है, उस कार्य रूप परिणमता है। तब वो मुदगल वर्णाएं ज्ञाना वर्ण 8 कर्म रूप परिणमित हो। बोलो इसमें कोई शंका हो? देखो अर्थ है यहाँ पर, जिस प्रकार मिट्टी में घटरूप होने की शक्ति सदा मौजूद रहती है, और दंड चाक धागा कुंभकार आदि बाह्य निमित्त है, उसी प्रकार लोक में उद्गल परमाणुओं के समूह दल कर्म बड़गणा रूप होकर ज्ञानावरणादि आदि भांत भांत की अवस्थाओं में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते माने उस रूप से परिणमित होते हैं। उन्हें, उन्हें माने उन पुद्गल बरगणाओं को, जो कार्मण बरगणाएं कर्म बरगणाएं हैं, उन पुद्गल बरगणाओं को मिथ्या दृष्टि जीव
बाह्य निमित्त है। समझ में आया कि नहीं आया? दो सत्ताएं अभी मैंने बताई थी। कौन कौन सी दो सत्ताएं हैं? हैं? हाँ जी, हाँ जी, दो सत्ताएं हैं। एक जीव की सत्ता, एक पुद्गल की सत्ता। पुद्गल की सत्ता का क्या रूप है? कर्म वर्गणा। जीव की सत्ता का क्या रूप है? मिथ्या दृष्टि, अज्ञान। ये दो दो द्रव्य है। ठीक है। और ये मिथ्या दर्शन से इसको क्या है कि एक जगत के प्रति इसको अहंकार का, ममत्व का भाव है। मैं करने वाला हूँ, मेरा है, मेरा है, मैं करने वाला हूँ। ठीक है। और जब ये इधर ये परिणमता है तो उधर वो परिणमता है। एक ही काल में ये इसने ये किया, उसने वो किया। इस तरह से इसने उसको नहीं किया है, लेकिन इस पर उसको करने का आरोप मात्र आता है। ये उपचार है, ये व्यवहार। करता ये कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ। जैसे कुम्हार पर आरोप आता है तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार ने घड़ा बनाया ही नहीं है, घड़ा तो मिट्टी से बना है। ऐसी दशा है। उन्हें नित्य दृष्टि की बाह्य निमित्त है। जो संशय आदि से अज्ञानी होता है तो शरीर आदि में अहंकार होने से वे उद्गल पिंड कर्म रूप हो जाते हैं। भैया ये पंखा बंद कर दो। तो इस प्रकार से ये जीव तो शरीर आदि जो बाह्य पदार्थ है ना, सब इसके बाहर सत्ता, सत्ता इसकी न्यारी है ना, तो उनमें ये अहंकार करता है। और इसमें मतलब अहंकार ये किसमें नहीं करता है और किसमें नहीं किया है इसने। ये ही जो स्त्री पुत्रादि धन संपदा जो कुछ भी इसको मिलती है तो सब पुद्गल परमाणु होती है ना। और वे ही पुद्गल परमाणु जो पूरे लोकालोक में, लोक में, पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और वे ही तो इन रूप से परिणमित हो रहे हैं। तो कोई ऐसा परमाणु रहा होगा जो इन संयोगों रूप परिणमित नहीं हुआ हो और जिसमें इस जीव ने अज्ञान दशा में अहमपना नहीं किया हो, ममत्व नहीं किया हो। ऐसा हो सकता है? अनंतानंत 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 काल हो गया। इसलिए इसने सब में अहंकार किया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, देखो। जीव को अकर्ता मानकर आत्म ध्यान करने की महिमा। अभी जो मैंने बताया था इसकी भूमिका में कि जीव अकर्ता कैसे है। ठीक है। तो अकर्ता कैसे बताया कि आत्मा जिसका ध्यान किया जाता है ना, वो आत्मा स्वभाव रूप है ना, त्रिकाल एक स्वभाव रूप। ठीक है। उसको न बंध है न मोक्ष है, कुछ नहीं है ना। तो उसको यहाँ अकर्ता कहा। और वो ही जीव है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और कोई जीव नहीं है। क्यों? जैसे अपन सोना खरीदने जाए या बेचने जाए मान लो, तो किसकी कीमत अपन देते हैं वास्तव में? सोने की कीमत देते हैं। लेकिन वो किसी न किसी रूप में तो होगा सोना, किसी न किसी रूप में होगा। कोई ना कोई उसकी अवस्था होगी।
ठीक है, लेकिन उस अवस्था के भीतर सोने का जो सोनापना है वो ही असली सोना है कि नहीं, उस अवस्था के भीतर। और वो उसका सोनापना कब बदल जाता है, और कीमत उसी की होती है, और तो किसी की कीमत नहीं है ना। अपन बेचने जाए मान लो, तो वो सुनार या मान लो वो शराब है, अपने को काय की कीमत देगा भैया, उसके डिजाइन की कीमत देगा, उसकी डिजाइन देगा ही। कि वो चाहे तुम सोने उसको हार के रूप में ले जाओ, तगड़ी के रूप में ले जाओ, अथवा तो तुम बिस्कुट के रूप में ले जाओ, उसे ईंट के रूप में ले जाओ, डिजाइन से उसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो उसमें जो ध्रुव सोना है, जो त्रिकाल है, उस सोने की कीमत देगा। तो वो सोना कैसा है, उसमें कुछ होता है क्या? वो पूरी तरह शुद्ध है, माने उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो तो अपरिणामी है, ध्रुव है बिल्कुल। बोलो समझ में आया? ऐसे यहाँ जो जीव है ना इस जगत में, जो पांच गतियां कही हुई हैं, चार गति तो संसार की है और पंचम गति मोक्ष की सिद्ध अवस्था की है। तो इन पांचों गतियों में जो जीव है वो एक ही प्रकार का है ना, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा, ऐसा जो एक प्रकार का जीव, उस जीव की बात है। वो जीव अकर्ता है, तो उसकी दृष्टि करने पर आत्म ध्यान होता है। पहले उसके स्वरूप को मान कर, पहले ये मानो कि मैं जीव हूं तो कैसा। इसका मतलब अपने को पर्याय वाला मत मानो, पर्याय सहित होगी वस्तु, पर्याय के बिना नहीं होगी, लेकिन पर्याय मात्र को वस्तु मत मानो, पर्याय को थोड़ा गौण करो, और गौण करके जो त्रिकाली स्वभाव है उसको देखो, वो जीव है। बाहर में ऐसा ही अपन देखते हैं ना, वस्तु उसी को मानते हैं ना जो ध्रुव है, ऐसा आशय है। तो जीव को अकर्ता मानकर आत्म ध्यान करने की महिमा। अब देखो यहाँ पर, ये पहले तो अपन ये पढ़ते हैं, जे न कर पक्ष विवाद घर न विखार अली कर न भाखे। देखो अब क्या है, अभी जैसे बताया, और इस सुबह अपनी चर्चा चल रही है कि जीव है तो अवस्था सहित है ना, ठीक है। तो अब उस वस्तु का ज्ञान करने में पर्याय के बिना वस्तु है नहीं, ठीक। और कोई पर्याय बिना वस्तु के हो नहीं सकती है, तो सदाकाल वस्तु पर्याय सहित ही है, ठीक है। अब उसमें ये जो दो भाव हैं, एक त्रिकाल स्थायी रहने वाला भाव और एक पलटने वाला भाव, ठीक है। तो इन दोनों भावों को, जो पलटने वाला भाव है वो जीव का कहा जाता है, लेकिन उसे जीव का कहना व्यवहार है, उपचार है। क्यों? क्योंकि वो तो पलट जाता है, वो पलटता नहीं है। तो जो न पलटने वाला है वही वास्तव में वस्तु है ना, ऐसा अपन ने अभी बोला था ना। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेज तो करना पड़ेगा ना अपने को, उसमें विवाद नहीं करना चाहिए। और उन उस वस्तु को बताने के लिए इस प्रकार से वो दो नए हैं, दो नए कहे गए हैं। एक नए से पर्याय अपेक्षा से वस्तु को कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान भी जरूरी है। अगर उसका ज्ञान नहीं करेंगे अपन, पर्याय का ज्ञान नहीं करेंगे, तो न संसार की बात होगी न मोक्ष की बात होगी, ठीक है ना।
और उसके ध्रुव स्वभाव की बात नहीं की जाए तो भी न संसार न मोक्ष। बोलो, क्योंकि उसके आश्रय के बिना ये जीव अनाद काल से संसार में है, और इसको मोक्ष होगा तो उसके आश्रय से ही होगा। तो अगर उसकी चर्चा नहीं की जाए तो भी संसार मोक्ष नहीं है। तो दोनों बातें समझनी पड़ेगी ना। अब इस संबंध में दो नए खड़े होते हैं, एक निश्चय में, एक व्यवहार में। व्यवहार में ये कहता है कि ये पलटने वाली है वस्तु, निश्चय नहीं कहता है पलटने वाली वस्तु नहीं। ठीक है। अब यहाँ ये हम समझ भी लें कि एक ने ऐसा कहता है, दूसरा ने ऐसा कहता है, लेकिन इस नए के विवाद में उलझने से फायदा क्या है? कुछ फायदा है? वस्तु का निर्णय करने के लिए ये है केवल। और जब वस्तु का निर्णय हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? कि फिर तो उस उसका ध्यान करो भाई, जिससे अपना कार्य हो सकता है उस कार्य को करो आप। ये आशय है यहाँ। देखो ये कहते हैं कि जे न करें न पक्ष विवाद, जो नए पक्षों का विवाद नहीं करते हैं। बोलो, इतनी बात जो अभी मैंने बताई उससे समझ में आई ना? हमें इसी में उलझे रहे कि देखो इसने ऐसी वस्तु ऐसी है, इसने ऐसी ऐसी है, इसने से पलटने वाली है, इसने से पलटती नहीं है। मैंने इसके विकल्प बन करते रहे तो विकल्पों से क्या फायदा होगा? ये भी एक तरह का, चाहे हम आपस में करें तो वो नए पक्ष के विवाद है। जैसे दूसरा एक पक्ष है, वो सब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। अपन कहते हैं नहीं वस्तु ऐसी है, ऐसी है, तो ये नए पक्ष, ये विवाद हो गया ना। लेकिन इस विवाद से क्या फायदा? और अथवा तो अपन अपने ही मन में उसके विकल्प करते रहे कि नहीं नहीं आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। ठीक है, फिर कहे नहीं नहीं आत्मा तो शुद्ध ही है भाई, संसार है ना, आत्मा शुद्ध है। फिर कहेंगे नहीं नहीं, वो व्यवहारने से आत्मा शुद्ध है, निश्चय से शुद्ध है। अब व्यवहारने से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार, ये भी नए पक्ष में विवाद है। ये भी विवाद है ये, भले ही दूसरे से नहीं हो तो उससे फायदा क्या है? तो जे न करे न, अब दोनों प्रकार का विवाद यहाँ समझ लेना। जे न करे न पक्ष विवाद, धरे न विखाद, अलीक न भाखें। और वे उनको कोई विषाद नहीं होता है जब शांति से समझे ना बस स्वरूप को, तो अपना कर्तव्य का निर्णय करना है, मुझे करना क्या है। इस नए से वस्तु स्वरूप को समझ करके, दो नयों से वस्तु स्वरूप को समझ करके अपनी कर्तव्यता को निश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है। यद्यपि इसके संबंध में ज्ञानियों ने बहुत कहा है। जैसे जीव पलटता है तो ये कौन से करने का कथन है? व्यवहार ने। और नहीं पलटता है, ये निश्चय ने का। ठीक है। अब वो व्यवहार ने निश्चय ने के बारे में क्या कहा कि व्यवहार ने जो कहता है उसको नहीं मानना, उसकी श्रद्धा नहीं करना, और निश्चय ने जो कहता है उसकी श्रद्धा करना, अर्थात वस्तु को वैसा ही मानना। तो व्यवहार ने क्या कहता है कि जीव पलटने वाला है, बदलने वाला, तो व्यवहार नहीं कहता है। तो इसका मतलब व्यवहार ने की बात नहीं मानना, इसका नाम व्यवहार ने का श्रद्धा। समझ में आया ना? एक पंडित साहब ने लिखा मोक्ष में प्रकाशित जी, व्यवहार ने क्या कहता है यहाँ इस प्रकरण में कि जीव पलटने वाला है। ठीक है। तो ये व्यवहार नहीं कहता। तो हमें ये श्रद्धा करनी चाहिए क्या व्यवहार में कि जीव पलटने वाला है, और निश्चय ने क्या कहता है कि जीव न पलटने वाला। दोनों हमारे सामने हो गए ना। अब इसमें से हमें कौन सी बात सच्ची माननी चाहिए? है निश्चय नहीं। ठीक है ना? निश्चय नहीं की बात हमें सच्ची माननी चाहिए, और व्यवहार नहीं की बात सच्ची नहीं माननी चाहिए। इसका नाम व्यवहार नहीं का श्रद्धा। बोलो समझ में आया कि नहीं? पंडित साहब ने तो सीधा लिख दिया, व्यवहार नहीं का श्रद्धा नहीं करना। उसका श्रद्धा नहीं करना मानो उसकी बात को सच्ची नहीं मानना। ये ही व्यवहार नहीं का श्रद्धान है।
और निश्चय ने जो कहता है उसका श्रद्धान करना, अर्थात वैसा ही मानना, ये बात है। तो इस प्रकार से हम वस्तु स्वरूप का निर्णय करें, और वस्तु स्वरूप का निर्णय होने पर फिर इसमें कोई विषाद नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी द्वंद्व में, नयों के द्वंद्व में फंसे रहे तो विषाद ही होगा ना। हमें उससे मिलेगा क्या? कुछ मिलने वाला नहीं है। अलीक न भाखें, माने अज्ञान की बातें न करें। जे उद्वेग तजें घट अंतर, और जो उद्वेग को, आकुलता को छोड़ दें अंतर में, शीतल भाव निरंतर रखें और शांति रखें। ठीक है। जे न गुनी गुण भेद विचार, आत्मा गुणी है और गुण जो है उनके भेद हैं, आत्मा अनंत गुणों का धनी है, इसको भी विचार नहीं करते। आकुलता मन की सब नाक है, और सारी आकुलता को छोड़ दे। ते जग में धरे आत्म ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस चाखें। वे ही ये कर सकते हैं कि वे आत्मा का ध्यान करके और अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हैं। ऐसा आशय है। अर्थ यहां दिया है, देखो। जो नयवाद के झगड़े से रहित है, असत्य, खेद, चिंता, आकुलता आदि को हृदय से हटा देते हैं और हमेशा हमेशा शांत भाव रखते हैं। ठीक है भैया। शांत भाव का मतलब यह है कि एकाग्रता रखना उपयोग की। क्या रखना? अगर अपन उपयोग को इधर उधर घुमाएंगे तो वहां एकाग्रता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी तो शांति नहीं होगी। कभी कभी ये ऐसा, यहाँ से अपन जब ये चर्चा करते हैं तो एक मुंह से मेरे निकलता है, तो ये बात सूक्ष्म है, थोड़ा शांति से समझना। शांति का मतलब कोई हल्ला गुल्ला करने का आशय नहीं है, पर उपयोग को एकाग्र करने का अर्थ होता है वहां शांति से। नहीं तो उपयोग में चंचलता है ना, तो इधर उधर दौड़ रहा है। यहाँ हल्ले गुल्ले से मतलब नहीं है कि उसको, उपयोग को एकाग्र करना, इधर उधर फालतू के विकल्पों में नहीं भ्रमाना, ये आशय है। तो वो यहाँ पर शांति का मतलब जो उपयोग में एकाग्रता रखते हैं और नयों के विवाद में नहीं पड़ते हैं, नयों से जिन्होंने वस्तु का स्वरूप समझ लिया है। गुण गुणी के भेद विकल्प भी नहीं करते। ठीक है। वह आत्मा अनंत गुण वाला है, आत्मा संख्यात प्रदेशी है, ऐसा भी भेद नहीं करते हैं। क्यों? ये सब गुण भेद करना और ये सब करना, तो इससे तो कुछ हल होने वाला नहीं। ये भी व्यवहारने का कथन है कि आत्मा अनंत गुण वाला है, ये व्यवहारने का कथन हो गया भैया। तो वास्तव में तो आत्मा तो अभेद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा संख्यात प्रदेशी है, ये भी व्यवहारने का कथन। इस व्यवहार के बिना चलता नहीं है, बहुत कठिन बातें हैं। वो 5 नंबर का कर्ष लिखा है समय सारथी शास्त्र में, तो भैया देखो, ये व्यवहार में है ना, तो ये हस्तावलंबन तुल्य है। अरे रे रे, ऐसा खेद किया है आचार्य ने। अरे रे, ये व्यवहार में हस्तावलंबन तुल्य है। जिन्होंने प्रथम भूमिका में अपना कदम रखा है, उनके लिए व्यवहारने के बिना चलता नहीं है। लेकिन ये व्यवहार में हस्तावलंबन तुल्य है, माने हाथ के सहारे की तरह। ऐसा है जैसे किसी को लाठी का सहारा हो, ऐसा। क्योंकि भेद के बिना समझेगा नहीं ना वस्तु को। ठीक है। लेकिन समझ करके उसे छोड़ देना भैया, उसका विकल्प नहीं रखना और वस्तु को पकड़ लेना। बस वस्तु का निर्णय हो गया, अब तू समा जाओ उसमें। अब क्या है? तो गुणगुणी के भेद विकल्प भी नहीं करते,
वे संसार में आत्म ध्यान धारण करके पूर्ण ज्ञानामृत का स्वाद लेते हैं। अब ये अगला छंद है, देखो 26 नंबर का है। जीव निश्चय में से अकर्ता और व्यवहार में से करता है। यहाँ ये बता रहे हैं, देखो क्या है इसमें, ये 20 कलश आए हैं एक साथ। 141 या 142 नंबर की गाथा के बाद आते हैं 20 कलश। तो उसमें यह है, एक ने ये कहता है, दूसरा ने ये कहता है, एक ने ऐसा कहता है, दूसरा ने, माने एक निश्चय ने एक व्यवहार नहीं की बात। लगातार 20 कलश। तो ये कहा, और फिर ये कहा कि भैया देखो, जो तत्ववेदी पुरुष है उसके लिए वे सब व्यवहार के कथन गुण है, और वो तत्व का वेदन करने वाला है, और उसके लिए जो आत्मा चित्त चमत्कार मात्र है, चेतन स्वभाव, चेतन स्वभाव, चेतन स्वभाव, और कुछ नहीं। वो भेद को देखता ही नहीं है। तो उसी प्रकार की बात यहाँ पर है, देखो। बेवेहार दृष्टि सो बेलुकत बंध्यो सो दिसे, नेह जने हाथ न बांध्यो यह कि नहीं। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो बंध सदा, दो पक्ष अपने अनाद धरे नहीं। को कहे समल विमल रूप, को कहे चिदानंद ते सोई बखान्यो जैसो जिनेहि। बंध्यो माने खुल्यो माने, धूम को भेद जाने, सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो नहीं। देखो है? जिसने वो समझ लिया ना, तो उसने तत्व पा लिया, ये समझ लेना। क्या कहते हैं, व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो सो दिसे। जीव संसारी है, संसारी है जीव, इसका नाम जीव बंधा हुआ है। यही तो है ना, बंधा हुआ कहो कि संसारी कहो, ठीक है। तो ये जो जीव के बारे में कथन है कि जीव संसारी है, ये कौन से नए का कथन है? व्यवहार में का कथन है। और नेहचे निहारत न बांध्यो यह कि नहीं। और निश्चय ने से देखा जाए, निश्चय ने कोई स्वभाव जो त्रिकाल एक रूप है, कोई सोने की तरह, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है, अनादि अनंत एक रूप। तो निश्चय से देखो तो उसमें कुछ बंद बंद कुछ है ही नहीं। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा। एक पक्ष क्या कहता है, बंधा है। दूसरा पक्ष क्या कहता है, नहीं बंधा है, बंधा ही नहीं है। दो पक्ष अपने अनाद धरे नहीं, ठीक है। और दोनों दशाएं जीव की, दो नयों वाली जो दो दशाएं हैं, तो वो संसारी भी है और संसारी भी नहीं है। पर्याय अपेक्षा से देखो तो संसारी है, स्वभाव अपेक्षा से देखो तो उसमें संसार ही नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। और ये अनाद से ये बात है ना, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा, ये कौन से नए का कथन है? निश्चय नए का कथन है। और अनाद से जैसा है ना, कि दोनों पक्ष वाला, कि एक पक्ष से वो बना है, दूसरे पक्ष से नहीं बना है। ये एक बात। अब दूसरी बात कहते हैं, को कहे समल विमल रूप, को कहे, कोई कहता है कि जीव तो मल सहित है, माने कर्म सहित है। कोई कहता है कर्म रहित है। विमल माने कर्म रहित, द्रव्य कर्म, लो कर्म, भाव कर्म सहित है ना। ये तो मल हुआ ना, तीन प्रकार का मल, द्रव्य कर्म, लो कर्म और भाव कर्म, इनसे सहित है जी। और कोई कहता है इनसे रहित है जी, ये तो सिद्ध समान है।
चिदानंद तैसोई बखान्यो जैसो जिन। तो ऐसा जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, इसको इस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। बंध्यो माने खुल्यो माने, दो नए को भेद जाने। ठीक है, किस अपेक्षा से उसे बंधा कहा गया है, किस अपेक्षा से वो बंधा नहीं है, ये दोनों नयों से जैसी वस्तु स्वरूप, जैसा वस्तु स्वरूप बताया गया है, वैसा जो जानता है, जानता है। ठीक है, सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिन ही। जो जिसने जाना है, जानने का मतलब शास्त्र से जानने का नाम जानना नहीं है भैया, जानेगा कौन? हाँ, जिसने अपने द्रव्य को जाना है अंदर में स्वसन्मुख होकर के, तो उसने उन पर्यायों को भी जाना है, अपनी पर्यायों को भी जाना है। परमार्थता वास्तव में, हाँ, ये मेरी पर्याय और ये मेरा पलटने वाला रूप है, और ये मेरा न पलटने वाला। ऐसा दोनों नयों का उसने भेद जान लिया है। ठीक है ना? सोई ज्ञानवंत जी, वो ही जीव ज्ञानवंत है, और उसी ने जीव तत्व को प्राप्त किया है। और जो इसने जिसने नहीं जाना है, तो वो नए पक्ष के नए पक्ष में बीने रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, माना कुछ हासिल होता नहीं, ऐसा आशय है। देखो यहाँ कहते हैं अर्थ, व्यवहार में से देखो तो आत्मा बंधा हुआ दिखता है, निश्चय दृष्टि से देखो तो यह किसी से बंधा हुआ नहीं है। एक नए से बंधा हुआ और एक नए से सदा अबंध खुला हुआ है। ऐसे ये अपने दोनों पक्ष अनादि काल से धारण किए हुए हैं। ठीक है, इस जीव ने ये दोनों पक्ष धारण किए हुए हैं। जीव ने, जीव में दोनों भाव है ना, एक में कर्म सहित और एक में कर्म रहित कहता है। सो जिसने से जैसा कहा वैसा है। ठीक है, लेकिन वस्तु सर्वथा वैसी नहीं है। एक नए, क्योंकि नए जो है ना, एक देश स्वरूप को बताता है, आंशिक स्वरूप को बताता है, पूरे स्वरूप को नहीं बताता है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए वो जिस नए से कहा जा रहा है, तो वो उस पर उस नए का उतना ही अधिकार है, उससे ज्यादा का अधिकार नहीं है उसका। तो जिस नए से जैसा कहा वैसा है, जो बंधा हुआ और खुला हुआ दोनों ही बातों को मानता है। अर्थात किस अपेक्षा से खुला हुआ कहा जाता है और किस अपेक्षा से बंधा हुआ कहा जाता है, इन दोनों अपेक्षाओं को जो बराबर समझता है और दोनों का अभिप्राय समझता है, वही सम्यक ज्ञानी जीव का स्वरूप जानता है। ऐसा कोई सम्यक ज्ञानी होता है जो जीव वस्तु के स्वरूप को यथार्थ बने जानता है, ऐसा आशय है। समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।